अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे यूनान के सियासी ज़वाल और कुरून वस्ता पर। यह वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। यूनान, जहां सुकरात, अफलातून और अरस्तु जैसे अजीम फ़लसफ़ी पैदा कर रहा था, वहीं पर एक वक्त ऐसा भी आया जब यूनान की रियासतें एक दूसरे पर फोकियत हासिल करने के लिए बरसरे पैकार रहती। सिकंदर की मौत के बाद उनकी लड़ाई में शिद्दत आ गई और वो हर वक्त लड़ाई और खून रेजी में मसरूफ़ रहती, जिसके बायस 146 कबल मसीह में रूमियों ने यूनान फतह कर लिया। रूमी लश्कर वहशी कबाइल, गव्वार और चरवाहों का लश्कर था, जिसने यूनान को तबाह कर डाला। उन्होंने कत्लो गारत की सो की, लेकिन उन्होंने यूनानी इल्मो अदब को नातलाफी नुकसान भी पहुंचाया। रोमियों ने दुनिया के बेहतरीन फनपारों और मुसव्वरी के नादर नमूनों को ताश और चौपड़ के खेल के बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। रूमी इल्मो अदब से कोसों दूर थे और सिर्फ अपनी ताकत पर यकीन रखते थे। उनके यहाँ आलिम की बजाय जंगजू और कलम की बजाय तलवार की अहमियत थी। ऐसे माहौल में फ़लसफ़े, अदब और फ़न के नाजुक फूलों का मुरझा जाना एक फितरी अमल था। सन 400 ईस्वी सदी से 1400 साल तक के 1000 साल को तारीख के आलिमों ने कुरून वस्ता का नाम दिया है। ये ज़माना मजहबी तसल्लुत का ज़माना था। इस दौर में इल्म पर पहरे, अकल पर ताले और फ़लसफ़े पर फतवे लगते रहे। अकल को मजहब की दुश्मन और फ़लसफ़े को मजहब का हरीफ करार दिया गया। सिर्फ मजहबी तालीम ही बाकी थी। इस दौर में इल्म और अकल की बात करना अपनी जान गंवाने के बराबर था। ऐसे घुटन और हबस के माहौल में फ़लसफ़े पर वक्त की गर्द जमती चली गई और यूनानी दानश्वर ज़माने के अजहान से फरामोश होते चले गए। हर तारीख दौर को ख़त्म होना होता है। हर स्याह, जहरीले और घुप अंधेरे की खौफनाक और मायूस कुन रात के बाद सुबह की किरणों को रोशन होना होता है। मगर अफसोस, नस्ल इंसानी के 1000 साल जो किसी कुएं के अंधेरे में गुम हो गए, उसका हिसाब किससे लिया जाए। खैर, मुसलमानों के इक़्तिदार में आने के बाद कई इलाके उनके तसल्लुत में आए, जिसमें अस्कंद्रिया और शुमाली अफ्रीका भी शामिल थे, जहां पर अरस्तु के फ़लसफ़े के असरात बाकी होने के साथ साथ अरस्तु की किताबों के चंद नुस्खे भी मौजूद थे और मुसलमानों में साइंसी उलूम हासिल करने का शऊर भी बेदार हो चुका था। लिहाजा वो अरस्तु को दिलचस्पी से पढ़ने लगे और इस तरह एक बार फिर अरस्तु एक तवील अरसे के बाद बहस का मौजू बना। आखिरकार इल्म, अकल और साइंस पर लगे पहरे दूर हो गए। अरब मुफक्कर इब्ने रुश्द अरस्तु के फ़लसफ़े से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने अरस्तु के फ़लसफ़े की तशरीहात लिखी। इब्ने रुश्द के लिखने के 2 मकसद थे। पहला, इस्लामी फ़लसफ़े को नो अफलातूनी नज़रियात से महफूज रखा जाए और दूसरा, खालिस फ़लसफ़े को मजहबी तशरीहात से जुदा किया जाए। इब्ने रुश्द की किताबें और तशरीहात अरस्तु और अफलातून लातीनी ज़ुबान में तर्जमा होकर पूरे यूरोप में फैल गई। कुछ लोगों ने इब्ने रुश्द को नज़रअंदाज किया और कुछ ने तो आड़े हाथों लिया और कुछ ने गौर भी किया और उससे मुतासिर भी हुए। अरस्तु के फ़लसफ़े में इंसान दोस्ती थी और इंसान को ही मरकज़ी हैसियत हासिल थी, जबकि ईसाई फ़िक्र में इंसान गुनहगार है और बदी उसकी सरिश्त में शामिल है। अरस्तु के फ़लसफ़े ने लोगों की फ़िक्र को जला बख्शी और उन्होंने यूनानी उलूम व फ़नून पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। इस तरह इटली में निशात सानिया का दौर शुरू हो गया। निशात सानिया क्या है और उसका आगाज़ क्यों ज़रूरी था,
یہ ہم دیکھیں گے آنے والی ویڈیو میں، تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔